बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस बात को लेकर परेशान रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि उनके मुताबिक उन्हें फ़ंड मिल नहीं रहा होता है। वो इस चक्कर में होते हैं कि भाई मुझे ऐसा फंड्स चाहिए जहां पर मुझे बेस्ट रिटर्न मिलने चाहिए। मतलब वो ऐसे फंड की तलाश में रहते हैं जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने चाहिए, बेस्ट रिटर्न मिलने चाहिए उनके अकॉर्डिंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई बेस्ट रिटर्न उनके अकॉर्डिंग किनको कहा जाएगा। बेस्ट रिटर्न तो 15% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 25 और 30 और 40% भी हो सकता है। तो बेस्ट रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे लोग सेम बात को लेकर इन्वेस्टमेंट करने के बाद परेशान रहते हैं कि भाई मेरा फंड अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, बेस्ट रिटर्न नहीं दे पा रहा है, और इसको लेकर कई मरतबा ऐसा होता है कि वो चेंजेस करते रहते हैं अपनी पोर्टफोलियो में। तो ये कहाँ तक के सही है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट रिटर्न आपके हिसाब से क्या है वो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बट मैं ये मानता हूँ कि आपको बेस्ट रिटर्न के पीछे नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रिटर्न के पीछे जाना चाहिए। जहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल रहा हो उसके पीछे आपको जाना चाहिए, न कि बेस्ट रिटर्न के पीछे। बेस्ट रिटर्न अगर मेरे हिसाब से और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछने की कोशिश करें तो देखिए बेस्ट रिटर्न का मतलब होता है कि भाई जो फंड आपने लिया है। देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं जो वीडियो में बातें कर रहा हूँ ये इक्विटी को लेकर बातें कर रहा हूँ, उसमें भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप को लेकर बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप को लेकर बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप को लेकर बात कर रहा हूँ। तो मेरी नज़र में बेस्ट फंड वो होता है जो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि वो फंड जिस भी बेंचमार्क को मतलब फॉलो कर रहा हो उसको बीट कर रहा हो, वो 1 ईयर में हो, 2 ईयर में हो, 3 ईयर में हो, लॉन्ग टर्म में हो, मतलब जब भी वो बीट कर रहा हो। अगर वो बीट कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि वो फंड बेटर है और उसका रिटर्न भी बेटर है। समझ रहे कि नहीं। अगर कोई ऐसा मतलब इंडेक्स है जिसने मानकर चलिए कि 20% या 15% का रिटर्न दिया है, 15% का रिटर्न इंडेक्स दे रहा है और आपका फंड अगर 20% का रिटर्न दे रहा है तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो फंड बिल्कुल सही है, उसमें आपको बने रहना चाहिए। समझ रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि कंसिस्टेंट रिटर्न का क्या मतलब होता है। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट के हर लेवल पे मतलब थोड़ा बहुत अगर मार्केट में ऊपर नीचे भी अगर आ जाता है, वोलेटिलिटी भी आती है, थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है, उस वक्त भी आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं सर ये तो स्मॉल कैप में होता नहीं है। जी बात सही कह रहे हैं, स्मॉल कैप में ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, लेकिन स्मॉल कैप में एक चीज़ पॉसिबल है। वो क्या पॉसिबल है। देखिए स्मॉल कैप में भी बहुत तरह के स्मॉल कैप है। आप अगर गौर कर रहे हैं तो देखिए कहने को सब स्मॉल कैप ही है। एक्सिस स्मॉल कैप भी कहने को स्मॉल कैप है और क्वांट स्मॉल कैप भी कहने को स्मॉल कैप है। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि कौन सा फंड्स इन दोनों में से बेहतर है तो मैं कहूँगा कि अगर रिटर्न्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सिस स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर है। देखिए मुझे ये भी पता है कि एक्सिस स्मॉल कैप में और उसकी पोर्टफोलियो में मतलब बराबर चेंजेस किए जा रहे हैं, खैर उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, मैंने उसको बजाबता दोनों को मैंने देखा है, तो मैंने देखा है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप बहुत ही बेस्ट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इससे पहले भी अपनी कई सारी वीडियो में मतलब बोल चुका हूँ इस बात को कि देखिए जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी लेते हैं ना आप, तो स्मॉल कैप में यहाँ पर रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि स्मॉल कैप में भी वो स्मॉल कैप आप चुनें जो रिस्क को मैनेज करते हुए आपको रिटर्न्स देता हो। ऐसा नहीं कि 30%, 40%, 45% का रिटर्न देने के लिए फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा हो, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। समझ रहे कि नहीं। तो कोशिश कीजिए कि भाई हमें बेस्ट रिटर्न मिले। बेस्ट रिटर्न का मतलब यही है कि भाई इंडेक्स को बीट कर रहा हो, उससे कुछ ऊपर उठकर अगर आपको मिल रहा है रिटर्न्स तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट फंड है, आपको उसमें बने रहना चाहिए। बस याद रखने वाली ये बात है कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वीडियो में ना, वो स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर है। देखिए कई मरतबा लार्ज कैप का आप देखेंगे मामला ऐसा रहता है कि कई सारे ऐसे लार्ज कैप है जो अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं लार्ज कैप की भी बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहे कि नहीं। और इंडेक्स वगैरह की तो बात ही नहीं आती, इंडेक्स फंड वगैरह की तो बात ही नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं क्वांट स्मॉल कैप को बुरा कह रहा हूँ या फिर एक्सिस स्मॉल कैप को अच्छा कह रहा हूँ। देखिए मेरे कहने का मतलब इतना है कि क्वांट स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है। एक्सिस के कंपेरिजन में अगर देखें तो क्वांट
अमाउंट में ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उस फंड की टोटल हिस्ट्री को देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है बेटर रिटर्न देने के लिए। ये 30% 40% का जो आप रिटर्न देख रहे हैं ना क्वांट स्मॉल कैप में, बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है, बहुत ज़्यादा रिस्क। बट वहीं पर अगर एक्सिस स्मॉल कैप की हम बात करें तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लिया गया है जितना क्वांट स्मॉल कैप फंड में लिया गया है। सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ और यही मेरे कहने का मतलब है। मेरी तरफ से किसी भी फंड में रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है कि आप भाई इन्वेस्ट करो या नहीं करो। देखिए मैं तो बराबर बोलता हूँ आप अपने सोच समझ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसा आपका है, आपको रिसर्च भी आपका अपना होना चाहिए। यहाँ पर मैं जो भी बातें कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस की वजह से कर रहा हूँ। अभी भी जो बातें मैंने की है ये पर्सनल मेरा अपना ओपिनियन था। आपका जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट से पहले और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो लोग भी कंफ्यूज रहे होंगे इन बातों को लेकर तो उन्हें क्लियर हो गया होगा कि भाई हमें बेस्ट रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेस्ट रिटर्न ही होते हैं, सब रिटर्न बेस्ट रिटर्न ही होते हैं। अगर वो बेंच मार्क से ऊपर उठकर अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो समझिए वो बेस्ट रिटर्न ही है। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग? अब आपके हिसाब से क्या है वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न के पीछे जाना चाहिए, जहां पर मतलब रिस्क को कवर किया गया हो और कम रिस्क लेते हुए आपको बेटर रिटर्न देने की कोशिश की गई हो, ऐसे फंड का सिलेक्शन आप करने की कोशिश करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करना भूल जाते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।